अरे मैं हूँ ना, घबरा क्यों रहे हो? इट्स ओके, कम। अरे जान, इतनी जल्दी तुम ट्यूशन नहीं गई? हाँ मम्मा, वो ट्यूशन टीचर बीमार थी ना, तो आज उन्होंने ही छुट्टी ले ली। मम्मा, इससे मिलिए ना, माय फ्रेंड रोहन। हाय रोहन। हेलो आंटी। इतने घबरा क्यों रहे हो? नहीं आंटी, ऐसी कुछ बात नहीं है। मम्मा ये ऐसे ही है। अच्छा मम्मा, हमें पढ़ाई करनी है तो हम ना रूम में जा रहे हैं। पढ़ाई करनी है आज अचानक से? वैसे तो पढ़ाई के नाम पे एलर्जी है तुम्हें। वो मम्मा एग्जाम्स आ रहे हैं ना, और प्रैक्टिकल भी है, और वैसे भी आज ट्यूशन भी बंक कर दी। क्या? बंद? आंटी शीमीन की ट्यूशन आज बंद था, हाँ इसलिए हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आ गए हैं। तो मम्मा हमें पढ़ाई करनी है तो हम रूम में जा रहे हैं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। हाँ ओके, बाय। वैसे जानवी और पढ़ाई को लेके इतनी एक्साइटेड कभी नहीं। कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं ये पढ़ाई के नाम पे। जानवी को ऐसी हरकत करते हुए देख न जाने मुझे क्यों गुस्सा नहीं आ रहा था।
शायद इसलिए क्योंकि मेरा ध्यान तो सिर्फ रोहन पे था। रोहन की वो फ्रेंच किस देखकर और उसकी वो मजबूत पकड़ जानवी पे जो थी, उसे देखकर तो मेरे तन बदन में आग सी लग गई। मन तो किया कि जानवी की जगह मैं रोहन के गोद में होती, क्या होता फिर? और रोहन मेरे होठों को चूम रहा होता। थोड़ी देर और खड़ी रही ना तो ये बच्चा पैदा करके ही मानेंगे। अब कुछ भी हो जाए, यही लड़का मेरे जिस्म की आग को बुझाएगा। आंटी एक्चुअली हम लोग मम्मी आप जैसे समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, आप प्लीज गुस्सा मत होना। क्या बोल रहे हो तुम लोग? मैं गुस्सा क्यों करूंगी? और इतने डर क्यों रहे हो? सांप सूंघ गया है क्या? थैंक गॉड, लगता है आंटी ने कुछ नहीं देखा। शुक्र है आज तो बच गए, वरना पढ़ाई के नाम पर मम्मा मेरी समाधि बना देती। अच्छा, ये जूस पी लो, फ्रेश हो जाओगे। थैंक यू आंटी। जानवी, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई। तुम्हारे पापा का फोन आया था, उन्होंने विदेश से तुम्हारे लिए पार्सल भेजा है। मार्केट जाके ले तो आओ। आप भी ना मम्मी बताए नहीं, मैं अभी मार्केट जाके आती हूँ। रोहन, आई जस्ट बी बैक। अरे मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ ना, वैसे भी हम लोग आज काफी पढ़ाई कर चुके हैं। रोहन, टेंशन क्यों ले रहे हो? वो चली जाएगी। यहाँ पर बैठने से क्या डर लग रहा है? नहीं आंटी, ऐसी कुछ बात नहीं है। आई जस्ट बी बैक। या श्योर। बैठो। थैंक यू आंटी। तुम कंफर्टेबल हो ना? हाँ हाँ, आई एम कंफर्टेबल। वैसे तुम मुझे आंटी बुलाना बंद करो। कितना ऑड और ओल्ड फैशन लगता है। तुम मॉडर्न हो, एंड यू नो ना, एज इज जस्ट अ नंबर। आई नो दैट। तो मैं आपको क्या बुलाऊं? गरिमा। आज से तुम मुझे गरिमा बोल। ओके आंटी, अब आई मीन गरिमा। वैसे तुम्हारा चेहरा बहुत ही फेमिलियर है। लेकिन हम तो आज फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। हाँ, मुझे पता है। मेरे कॉलेज में ना एक क्रश था, सेम टू सेम लिप्स, नोज और आंखें, और तो और नाम भी रोहन था। कोइंसिडेंस। आज तुम्हें देख के ना मुझे उसकी याद आ गई। बहुत प्यार करती थी मैं उससे, लेकिन नसीब का क्या देखूं, कहाँ पर आके खड़ी हूँ मैं। आई एम सॉरी गरिमा, तुम मेरी वजह से हर्ट हुई। सॉरी फॉर दैट। वैसे तुम सिर्फ कॉलेज करते हो कि कुछ और भी? एक्चुअली मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ और कभी कभार मॉडलिंग भी कर लेता हूँ। ओह वाओ, मैं तुम्हारा सोशल मीडिया हैंडल देख सकती हूँ? या श्योर, व्हाई नॉट। आई जस्ट शो यू। I was talking about this pictures. एक्चुअली आंटी, आई एम सॉरी गरिमा, मुझे निकलना पड़ेगा, मेरे डैड का कॉल आ रहा है। आई विल सी यू लेटर, ओके बाय। अरे वैसे रुको, मुझे नंबर तो देते हुए जाओ, कहीं कुछ काम हुआ तो मैं कॉल तो कर सकती हूँ ना। या श्योर। एक काम करो, तुम मेरा नंबर ले लो। 2 ठीक है आंटी, मैं सॉरी गरिमा, मैं सेव कर लूँगा। आई टेक योर लीव नाउ। वैसे मुझे मिस कॉल देना भूलना नहीं है। श्योर गरिमा, बाय। मानना पड़ेगा, तू तो बड़ी ढीठ शानी निकली। अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को लपेटने के चक्कर में थी। हाँ,
सच में मानना पड़ेगा तुझे, तू बहुत कमीनी है, बिल्कुल नहीं बदली। हाँ? अरे ऐसे खुरे पत्ते आइडिया कहाँ से आते हैं तुझे? वही तो, जब ये 19 साल की थी तो 40 साल के मर्दों के पीछे भागती थी और अब खुद 40 की हो गई है तो 19 साल के लौंडों के पीछे भाग रही है। अरे अब छोड़ो भी, उसने अभी तक थोड़ी ही कुछ किया है, क्या पता आगे जाके कोई ट्विस्ट निकल जाए। ये बात सही है। तुझे सच में लगता है ये उसे छोड़ देगी? शट अप यार। अब हर किसी की फैंटेसी होती है, मेरी भी थी, बस उम्र ही तो बढ़ गई थी, दिल तो अभी भी बच्चा है। ये बात है। पर सच में तुझे अपनी बेटी का बॉयफ्रेंड मिला था? तो प्रॉब्लम क्या है? अच्छा है ना, घर की दाल घर में ही बनेगी। क्या बात है। अब चुपचाप आगे का किस्सा सुनो। बताओ बताओ, आगे क्या हुआ? मेरे पति विवेक को विदेश गए 1.5 साल हो गए थे, जिसके बाद तो नीचे के माले में जाले ही पड़ गए थे। लेकिन जब से मैंने रोहन को देखा, मेरे जिस्म की आग अचानक फिर से झुलस हुई, जिसे सिर्फ रोहन ही ठंडा कर सकता था। मेरा रेशम जैसा बदन उसकी फौलादी आग को चखने के लिए झुलस रहे थे। मन तो कर रहा था कि रोहन मेरी छाती का पूरा बोझ अपने हाथों में उठा ले और मुझसे लिपट कर रात भर मेरी जिस्म का भूख मिटा दे। क्या बात है। क्या बात है मम्मा, आज इतने दिनों बाद आपको इतना स्माइल करते हुए देख रही हूँ। क्या देख रही हैं आप? शिकार। शिकार मतलब? अरे मटन बनाने का सोच रही थी। तू भी ना? आप भी ना मम्मा। अच्छा तुझसे एक बात पूछूं? आप कब से मुझे परमिशन मांगने लगी? पूछिए। अगर शिकारी को शिकार बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल, शिकारी के आगे शिकार परोस दो, शिकार के लालच में वो अपने आप जाल में फंसता जाएगा। नो इनविटेशन। थैंक यू बेटा, अब मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है और कैसे फंसाना है। आपको किसे जाल में फंसाना है? तू भी ना, मैं किसे फंसाऊंगी? कुछ भी। आप और आपकी ये मिस्टीरियस बातें। चलिए, मुझे ना कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, और हाँ आज प्रैक्टिकल है ना, तो आज थोड़ी देरी से ही आऊंगी। ठीक है, बाय बाय। हेलो। रोहन, तुम जल्दी घर आ जाओ ना। जल्दी से घर आ जाओ मतलब? सब ठीक तो है ना? अरे टेंशन मत लो, सब ठीक है। तुम जल्द से जल्द घर आ जाओ। जानवी का बर्थडे है ना आज, तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों मिलके सरप्राइज प्लान करते हैं। That's a wonderful idea, आंटी। Sorry, I mean गरिमा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ। Okay, I will see you. Bye. बाय बाय। एक मिनट, पर तू सरप्राइज तो अपनी बेटी को खुद भी दे सकती थी, फिर उसको क्यों बुलाया? अरे अकल की अंधी, सत्संग करने तो नहीं बुलाया होगा ना? सीधी बात है, अपने जिस्म की आग बुझाना चाहती थी ये। बेटा है ना, तू तो है ना पक्का नरक ही जाने वाली है। अपने होने वाले दामाद को तो छोड़ देती। शट अप यार। हाँ। कहाँ का दामाद, हम थोड़ी घर घर खेल रहे थे। सुनीता तू तो रहने ही दे, तूने तो अपने पेइंग गेस्ट तक को नहीं छोड़ा। ठर की कहीं। क्या बोली साली तू? बस तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। यहाँ तो पूरी स्टोरी क्लाइमेक्स पर आई है और तुम लोग की तू में चल रही है। चलो ध्यान दे दो। अब चलो चलो, किसी ने तो लॉजिक वाली बात कही। अब ये फालतू की पटर पटर बंद करो और आगे की सुनो। बताओ तो सही। रोहन के आने से पहले ही मैं नहा चुकी और बदन पे छोटा सा टॉवल लपेट के मैं उसका इंतजार कर रही थी। तभी डोरबेल की आवाज आई। ओ हाय, तुम आ गए? हाँ। आज Sure, thank you. क्या हुआ?
लेट क्यों हो गए तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कुछ नहीं, वो एक्चुअली थोड़ा ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गया। कोई बात नहीं। तुमने जानवी को बताया तो नहीं ना कि तुम यहाँ पर अकेले आ रहे हो? नहीं, आपने बोला था सरप्राइज है, इसलिए मैंने जानवी को कुछ नहीं बताया। अच्छा हुआ कि तुमने उससे कुछ बताया नहीं, वरना मेरे पूरे प्लानिंग की धज्जियां उड़ जाती। और क्या है आपकी वो प्लानिंग? इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा ठहरो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। चलो मैं चेंज करने जा रही हूँ, तुम आ रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। पता नहीं कि तुम सच में भोले हो कि भोले बनने का एक्टिंग करते हो। मैं तुम्हारा वेट करूंगी। जानवी की मॉम तो उससे भी ज्यादा हॉट है। इस एज में क्या फिगर मेंटेन कर रखी है। बस एक बार उनके करीब जाने का मौका मिल जाए। अपनी हवस मिटा ही देना। हाँ वो भी दमाची के साथ। शट अप। हाँ, तुम लोग भी कोई दूध के धूले नहीं हुए। हाँ हाँ जानते हैं, पर जो भी कहो असली खिलाड़ी तो रोहन निकला। रोहन? पर वो कैसे? अरे कभी बेटी के साथ मजे ले रहा है तो कभी बेटी की माँ के साथ। यानी चिट भी उसकी, पट भी उसका ही। अच्छा ये ठीक है। अब ये बताओ अगली बारी किसकी है? ये तो अगली पर्ची निकलने के बाद ही पता चलेगा। कौन है?